नारायण 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 नारायण। सत्कर्म करने में भी सावधानी आवश्यक है। किसी भी प्रकार के कर्म करने में सावधानी आवश्यक है। लेकिन रजोगुण से आविष्ट और तमोगुण से आविष्ट कर्मों के करने में तो कई बार विचारवान सावधान रहते हैं। सात्विक कर्मों में कई बार थोड़ी असावधानी न रहे तो वहां भी स्खलन की संभावना होती है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते ही परोपकार आदि भी कर्म करने चाहिए। पूज्य उड़िया बाबा कहते थे कि सत्कर्म भी परोपकार इत्यादि उतना ही सीमित मात्रा में करो कि तुमको किसी से याचना न करनी पड़े। जितनी अपनी चद्दर हो उसी के अनुरूप परोपकार इत्यादि करो। पूज्य डोंगरे जी भी कहते थे ये सत्कर्म अच्छे हैं, लेकिन कहीं ये भगवत भजन में बाधा बनने लग जाए तो इनके करने में भी थोड़ी सावधानी बरते, संकोच कर ले। नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने हमको उनके विषय में बता करके निंदा की दृष्टि नहीं बल निंदा की दृष्टि से नहीं अपितु हमको सावधान करने के लिए बताया था कि अमुक थे, वो अपना भरा पूरा व्यापार छोड़ करके वृंदावन आए थे भजन करने के लिए, और यहां आकर के भजन करने लग गए और बाद में उनको कुछ इस तरह भाव चलो यहां यात्रियों को सुविधा हो जाए, संतों को सुविधा हो जाए, इस दृष्टि से वो एक बहुत बड़ा भवन बनाने के चक्कर में पड़ गए। अब भवन बनाने के चक्कर में पड़ने में अब महाराज जी कहा करते थे माला तो लिए रहते थे लेकिन कितने गधे बालू आई छाता लिए माला हाथ में और गिन रहे हैं कितने गधे बालू आई। अब महाराज की दृष्टि ये नहीं कि ये कोई सत्कर्म नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए तुम आए थे उस काम में तो बाधा आ ही रही, यद्यपि सत्कर्म है लेकिन थोड़ी सावधानी हटी। हमारे जड़ भरत जी पूर्व जन्म में जब राजा थे, बहुत बड़े महापुरुष के पुत्र हैं, योगीराज के पुत्र हैं, ऋषिराज के पुत्र हैं, राजर्षि की संतान है। अपने विवेक पूर्वक अपना राज्य पाठ बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने संचालन किया है, उनकी बड़ी प्रशंसा है। और अंत में वो तपस्या करने के लिए वन में आए। ये हमारी ऋषियों की परंपरा है जिसको श्री कालिदास जी ने रघुवंश के
राजाओं के परिचय के रूप में हम लोगों को बताया, आर्ष परंपरा बताई कि शैशवेभ्यस्त विद्यानां, शैशव काल में विद्या का अभ्यास करें। यौवने विशेषिणा, यौवन काल जब हुए तो धर्म की मर्यादा के अनुसार तीनों आश्रमों की सेवा के लिए, वंश तंतु को उच्छिन्न होने से बचाने के लिए तथा अपने जो ऋणत्र हैं उनके विमोचन आदि की दृष्टि से गृहस्थ धर्म में पधारे, पत्नी परिग्रह इत्यादि करे। तो यौवने विशेषिणाम, यौवन काल में विषय को स्वीकार करें और वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम, इतनी अवस्था आने के बाद प्रवृत्ति धीरे धीरे कम करने लग जाए, अपने जो छोटे हैं उनको कर्तव्य सौंप दिया जाए और धीरे धीरे त्याग की वृत्ति लाए और फिर योगे नान्ते तनुत्यजाम, मनोवृत्ति धारण करे और फिर योग के द्वारा स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करे। योगे नान्ते तनुत्यजाम, प्रस्तुत है युक्त होने के लिए। तो इस परंपरा से वो राज्य पाठ अपने संतानों को देके जंगल में भजन करने के लिए आए। गंडकी नदी के किनारे भजन करते, राजपाट छोड़ के आए हैं, लेकिन तपस्वी की तरह रह रहे हैं। जो भी सामान्य भोजन प्राप्त हो जाए ओढ़ने बिछाए फुटज में रहते हैं, त्रिकाल संध्या स्नान आदि करते हैं, बड़ी पवित्रता से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक दिन गंडकी में स्नान कर रहे हैं। ये कथा आप लोग जानते हो, इसलिए इसको बहुत विशेष ढंग से नहीं कहते हैं। वो हिरण का बच्चा जो सिंघनी के या सिंह के भय से व्याप्त हिरणी की उछल करके उस पार जाने में पतित हो गया, उस ओर जा करके वो हिरणी का शरीर शांत हो गया, ऐसे ही प्रसूत होने के कारण, और ये बच्चा पानी में डूबने उतराने लग गया। तो महाराजा भरत ने उसको हाथ से उठा लिया और अब उसकी मां तो है नहीं, जंगली जीव खा जाएंगे, सिंह तो तैयार बैठा हुआ है, तो लेके कुटिया में आ गए। यहां तक तो ठीक था, हिरण कुटिया में ही रह जाता तो कोई हानि नहीं थी, बाहर उसका पालन पोषण कर देते तो भी उचित था, भजन में कुछ, लेकिन ठीक है, ये थोड़ा रजोगुणात्मक हुआ लेकिन सात्विक रजोगुण है। लेकिन वो हिरण का बच्चा धीरे धीरे कुटिया से उठ करके हृदय में आके बैठ गया।
सावधानी नहीं थी, इसलिए हिरण का बच्चा अगर कुटिया में ही रहता तो कोई हानि की संभावना नहीं थी। हिरण का बच्चा हृदय में बैठ गया, मोह हो गया, ये तमोगुण हो गया। कोई कह सकता है तो माने क्या राजा भरत ने ये उपकार करके हिरण के बच्चे को बचा करके पाप किया? नहीं, इसको कोई नहीं कहेगा कि उन्होंने पाप किया। बहुत पुण्य कर्म है, लेकिन पुण्य कर्म करने में भी सावधानी चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्तव्य परायण होकर के करे, उसी दृष्टि से करे, ईश्वरार्पण बुद्धि से करे। वही कराने वाला है, वही सब व्यवस्था करने वाला है और वही स्वीकार कर रहा है, ये भाव रहे तो उत्तम है। हिरण अंदर आके बैठ गया। अब वो माला फेरते हैं तो हिरण का बच्चा प्रेम करता है, तो धीरे धीरे कभी कभी उनकी पीठ में खुजलाता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। अगर वो चटाई वटाई कुछ खाने लगे तो उसको डांटते तो बेचारा सहम जाता है, कितना सीधा है बेचारा। हम लोग जानते हैं कि हिरण का बच्चा मन के अंदर बैठ गया, हृदय में बैठ गया, अंतःकरण में बैठ गया। उसका परिणाम क्या हुआ कि जब हिरण का बच्चा अदृष्टानुसार चला गया तो उनको स्मृति आती है। ये मोह है। और इस मोह का परिणाम क्या हुआ कि अंतिम समय स्मृति होनी चाहिए थी भगवान की, प्रमाद हो गया। इतना बड़ा राज्य पाठ छोड़ करके आए थे, मोह से ऊपर उठ करके आए थे, और एक हिरण के बच्चे से मोह करके अंतिम समय योगेनांते तनु त्यजाम नहीं हुआ। परमात्मा से युक्त होकर के युक्तता की अनुभूति करते हुए उनके शरीर का पात नहीं हुआ। अंतिम समय उन्हें हिरण ही याद आता है, और अंतिम समय हिरण की स्मृति के कारण ही उनको मोक्ष नहीं मिला, उनको हिरण की योनि मिली। लेकिन फिर भी नहीं कल्याण कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, तो हिरण की योनि मिलने पर भी उनका विवेक जागृत था। काल यापन करने के अनंतर हुई किसी जब ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुए अपने अदृष्ट को भोगने की दृष्टि से, तब भी उनका विवेक और ज्ञान जागृत रहा, प्रसुप्त नहीं हुआ। और वो समझ गए कि एक बाद एक हिरण के चक्कर में फंसे तो देखो ये इतने जम लेने पड़े, अब नहीं न देव, अब न गंग दत्ता पुनरेति कूपम। अत्यंत सावधान रहे, और वो सब शेष कथा बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि हम लोग सब जानते हैं किस प्रकार वो जड़ भरत जैसे मूर्ख पागल जैसे बने रहते रहे। गायत्री मंत्र तक याद नहीं किया। उनका संस्कार तो कर लो, कि संस्कार तो उसके होते जिसको विकार होता, हमारे कोई आत्मा में विकार ही नहीं है। ज्ञान प्रसुप्त नहीं हुआ, और राजा को उपदेश देते समय उनका परम ज्ञान हमको संतों ने बताया। राजा वही था जो पूर्व जन्म इनका पालित हिरण था, और उसको उठाया है तो उसका मोक्ष आवश्यक है। इसलिए उसको जो उपदेश दिए हैं वो श्रीमद् भागवत की निधि है। तो तात्पर्य कहने का क्या है कि यद्यप कल्याण जो है, कल्याण का मार्ग कल्याण ही करता है, लेकिन अगर सावधान न रहा जाए तो परोपकार, दान आदि कर्म भी बंधन के कारण बन सकते हैं।
इसलिए हर कर्म करने में सावधानी। हमारा मन कहां है इसको देखे रहना, हमारा लक्ष्य कहां है इसके विषय में सावधान रहेंगे तो स्खलन की संभावना नहीं है। हमारा मूल, हमारा लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है, श्री कृष्ण की प्राप्ति है, रमण बिहारी के चरणों की गति है। उससे कहीं हम डिग न जाएं, जरा सी भूल दुर्घटना का कारण बन सकती है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हूं, इनकी कृपा बनी रहे तो सावधानी के उपदेश और संदेश मिलते रहने से हमारे पतन के मार्ग का हमको ज्ञान रहता है, भान रहता है और हम उससे बचने की चेष्टा करते हैं। इसलिए महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूं। आचार्य जी सहित सभी वैदिक ऋषि कुमारों को वंदन करता हूं। यहां विराजमान तथा विज्ञान के माध्यम से हमारे सन्मुख बैठे